नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सोना कौशिक गुप्ता हूँ, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हूँ। देहरादून में बेस्ड हूँ, एक डॉक्टर हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। देहरादून में बेस्ड हूँ और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में मैं जागरूकता फैलाती हूँ। मेरा एनजीओ है परी फाउंडेशन। सोशल इम्पैक्ट ये प्रोजेक्ट मैंने अपने इस पेज पे कुछ समय से चलाया था, सोशल इम्पैक्ट, जिसमें मैं कुछ ऐसे विषयों के बारे में चर्चा करती हूँ जो समाज में काफ़ी उस समय समाज में आप ऐसी चीज़ों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और जो कि प्रेजेंट में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और जो साइकोलॉजी में हमारी या समाज की साइकोलॉजी में कुछ असर छोड़ रही हैं। तो ऐसे विषयों पे मैं चर्चा करती हूँ मंडे टू फ्राइडे 9 PM एंड 9:30 PM। 9:30 है और मैं लाइव हूँ हिंदी में आपके साथ और आपको बताने जा रही हूँ आज सोशल इम्पैक्ट पे कुछ चंद इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे, 2-3 इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो मुझे स्ट्राइक किए। एक मैं आपको कुछ बताऊंगी, बुलिंग, एक साइबर बुलिंग, बुलिंग बहुत और ये जो सोशल एटिकेट है इसके बारे में आपका कुछ ध्यान आकर्षित करूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह की बुलिंग होती है ट्रोलिंग के फॉर्म में। बुलिंग क्या होता है? बुलिंग ये होता है कि जब कोई व्यक्ति आपको अपने अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से या अपने बोल से आपको साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली या फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करे, आपके ना चाहने पे भी आप पे हावी हो, तो वो उसको बुलिंग कहते हैं। और इट कैन बी इन एनी, ये किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, किसी तरह से भी। और बुली हमेशा अपने आप को ताकतवर समझता है आपसे। अब और आप देखोगे ये घर में भी, वर्क प्लेस में भी और सब जगह सोशल मीडिया पे भी इफेक्ट कर रही है। और बच्चों को साइबर बुलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्या करोगे अगर सपोजिंग आपका सामना हो गया है, आप कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ रह के बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आपको लगता है कि आपका आत्मसम्मान और आपका चित्त उसकी वजह से परेशान रहता है, आप हमेशा लो फील करते हो, वो आपको हमेशा किसी तरह से हर्ट करने की कोशिश करता है। और ऐसे लोग जो आपके बिल्कुल रिलेशनशिप्स में नहीं है, आपके काम में आपके कुछ उनका आपको फायदा नहीं है और बस हो सकता है अड़ोस पड़ोस ऐसे लोग हों जो आपको हमेशा, और उनको पता है कि आप वीक, उनसे हर्ट फील करते हो, तो वो आपको और हर्ट फील कराने की कोशिश करते हैं अपनी पावर से। तो ऐसे लोगों को जिनसे आपको कुछ किसी चीज़ से लाभ नहीं है या कुछ आपको किसी वर्क प्लेस या किसी चीज़ कुछ फायदा नहीं है, ऐसे लोगों को नो बोलना और अपनी लाइफ से कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे टॉक्सिक पर्सनालिटीज़, बुलीज को मेरी राय ये है, हटाइए, अपने दिमाग से हटाइए, सोशल मीडिया से उनको हटाइए, ब्लॉक करिए, उनका बिल्कुल भी चर्चा मत करिए और अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को हटा दीजिए। उनसे बात करना या उनको समझाना या उनसे तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना टॉक्सिक है आपके लिए कि आपको वो बहुत साइकोलॉजिकल कर रहे हैं और आपको उनका किसी तरह से कोई उनसे कुछ मतलब नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों को कट ऑफ करिए, चाहे वो आपके अड़ोस पड़ोस में ही ना हो। दूसरी तरह की बुलिंग होती है जब ऐसे लोगों से होती है जो आपके रिलेशनशिप्स में है या आपके काम पे मिलते हैं आपको, या आपको उनका आपका रोज सामना आमना होता है। तो उनके बिहेवियर से अगर आपको लगता है कि वो एक पावर प्ले करके आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और एक बुली है, तो आप ज़रूरी है, मैं ये समझती हूँ कि आप उनसे बात करिए और ये मत शो करिए कि आप हर्ट हो रहे हो या उनको बदलने की कोशिश मत करिए। ना तो उनको टारगेट करिए, ना अपनी बात करिए, मुद्दे की बात करिए, कि इश्यू की, प्रॉब्लम की बात करिए कि ये चीज़ ऐसे हुई थी और आपने इस चीज़ को ऐसे बोला। और आप कम से कम 2 या 3 ऐसे मुद्दे रखिए जिनके साथ आप डिस्कस करें कि तब भी आपने ऐसे किया था और अब भी ऐसे किया है, तो मुझे ये चीज़ प्लीज़ पसंद नहीं है, तो आप मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चीज़ को इस तरह नहीं, इस तरह से करिए। तो हो सकता है, हमने देखा है अपनी काउंसलिंग्स में कि कई बार उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये इश्यू है आपके साथ, वो एक नॉर्मल सा वो बिहेवियर आपको हर्ट करता है, वो बातें आपको हर्ट करती हैं, तो उन तक वो बात अवेयरनेस से इशू हो सकता है उनका वो बदल जाता है। और ये उन्हीं के साथ होता है जो आपके करीबी हैं, जिन तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, तो इश्यूज रिजॉल्व कई बार हो जाते हैं। और उनका जब बिहेवियर बदल जाता है तो उनके ऊपर से आपको बुली का टैग हटा सकती है।
तीसरी चीज मैं आपको बोलूंगी, ऐसी रिलेशनशिप्स में नो बोलना बहुत जरूरी है। आपको अपनी बाउंड्री देखनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है कि अब बार बार बोला है, इतना बोला है, तब भी ये बात है, तो अब बस अब और नहीं। तो एजर्टिव हो कि नो बोलना बहुत जरूरी है। एजर्टिव स्किल सीखना बहुत जरूरी है और बच्चों को भी सिखाना बहुत जरूरी है कि नो कब बोलना है, जब आप पे कोई ऐसी बातें या ऐसे लोग या ऐसे व्यवहार हावी हो, हर्ट फील करते हैं। सो एजर्टिव स्किल्स आया था मेरे पास और उस काउंसलिंग के लिए ही आया था। उसकी मदर बता रही थी, वो पहले काफी मीडिया पे, फेसबुक उस पे रहता था, मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे, लेकिन कुछ समय से वो एकदम से कटा कटा सा रह रहा है, डरा सेमा, इरिटेटेड सा रह रहा है और चिड़चिड़ा सा है, बिहेवियर अजीब सा है और फोन को बीच बीच में देखता है, फिर एकदम से छोड़ देता है, देखता है छोड़ देता है और अजीब सा बिहेव कर रहा है। पहले पहले बैठ के चैटिंग वैटिंग करता था, अब नहीं कर रहा है और उदास लगता है। तो जब उससे पता लगा, तो पता चला कि बात हुई, तो पता चला कि उसके फ्रेंड्स उसको बुली करते हैं मीडिया पे और उसको बॉडी शेम करते हैं, उसको उसके पहनावे पे, उसकी फिगर पे कमेंट करते हैं, तो बहुत मोटा है या इस तरह से, या तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं, ये वगैरह वगैरह, जो कि वो उस चीज को, वो अपने को लो सेल्फ एस्टीम में था। तो वो बॉडी साइबर बुलिंग बहुत हो रही है आजकल। तो बहुत जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें, बच्चे और आप लोग क्या देख रहे हो और कितना आप अपने आप को प्रभावित होने दे रहे हो कुछ लोगों से जो कि आपको नेट या मीडिया पे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को या तो आप ब्लॉक करिए या उन लोगों से आप बात करके, अगर आपके जान पहचान वाले हैं तो बात करके, जैसे मैंने शुरू में बोला, उस इशू को रिजॉल्व करिए। नहीं जानते और अननोन लोग हैं तो कमेंट में के देखिए कि प्लीज डोंट, एजर्टिव स्किल अपनाइए और बोलिए ऐसा आई डोंट लाइक दिस, और इस तरह से आप मत बात करिए। लेकिन अगर उनका रिपीटेड बिहेवियर अब्यूजिव या ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर आता है, सोशल एटिकेट, जिसको सोशल मीडिया एटिकेट ही खराब है, तो ऐसे लोगों को तो ब्लॉक करना और अपने उससे अपने सोशल मीडिया एटिकेट बहुत जरूरी है, आपको भी सीखना है और आपके बच्चों को जरूरत है कि जैसे असल जिंदगी में भी दो लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती और सब रखने की और अपने व्यूज रखने की आजादी है। उसी तरह से सोशल मीडिया पे जब तक कि वो बहुत ही इरेशनल या बहुत ही एंटी नेशनल या बहुत ही रिलीजियस या एंटी रिलीजियस ऐसी कोई चीज हो जो कि सेंटिमेंट्स कोई जन के प्रभाव कर रही हो, तो तब वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे आपके किसी के कमेंट्स में। लेकिन अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो और आप अपना व्यू रख रहे हो जिसके लिए आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन आप दूसरे इंसान को अगर वो चीज़ पसंद नहीं है, तो नॉर्मली तो लोग इग्नोर करते हैं या अपना कमेंट लिख देते हैं और बात आगे बढ़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अब्यूजिव और ऑब्नॉक्शियस हो जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा आपकी कमेंट से वो सहमत नहीं है। इसका मतलब उनमें सोशल एटिकेट नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है, सोशल मीडिया एटिकेट नहीं है, प्रॉब्लम उनमें है। तो या तो वैसे मैंने बोला कि आप उनसे बात करके या मैसेज करके समझा दीजिए या पर्सनल मैसेज करके एक बार बनता है समझाने की कोशिश करिए। लेकिन अगर उनका बिहेवियर बढ़ता है, ऑब्नॉक्शियस गंदा बिहेवियर, बैड कमेंट्स बढ़ते हैं उनके, तो ब्लॉक सच पीपल ऑफ। आपके पास ये सारे टूल्स होते हैं सोशल मीडिया के लोगों को अपनी उससे ब्लॉक करने का, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, इसको कहा ही सोशल जाता है। इसमें हमारे पास सोशल स्किल्स ऑफ एटिकेट बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तीसरी और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया और साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया एटिकेट, साइबर बुलिंग और बुलिंग। सो आई थिंक दीज आर द 3-4 थिंग्स आई जस्ट वांटेड टू टेक अप। हाँ, एक बात और कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इस बारे में शायद चर्चा भी की है अपनी पुराने वीडियो में, कि बहुत सारी चीज़ें हमारा जो हम मीडिया पे पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या देख रहे हैं वीडियोस या पढ़ रहे हैं, ये हमारी इमोशनल डाइट है, हमारी माइंड की डाइट है। और जो हम अंदर ले रहे हैं मीडिया में बहुत कुछ ऐसा आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता काफ़ी बार। तो और कितना सच है कितना फेक है, इस पे भी डाउट होता है मीडिया की न्यूज़ पे। तो उतना ही अंदर लीजिए, उतना ही पढ़िए या देखिए जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत है। अननेसेसरी सारा सोशल मीडिया अपने दिमाग में ले जाने से
और सब कुछ देखने से तो आप अपनी इमोशनल डाइट को अगर अनबैलेंस्ड कर लेंगे तो आपको फिर इफेक्ट होगा। आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स उसी से बनते हैं, जो आपका इमोशनल डाइट है, जो आप ले रहे हो, फीड ले रहे हो अंदर मीडिया से या लोगों से। सो उस पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीज़ें अंदर ग्रहण करिए, अच्छी चीज़ें देखिए पढ़िए मीडिया पे जिसकी आपको ज़रूरत है, नहीं तो आपके बिहेवियर और फीलिंग्स पे उस चीज़ का असर पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इसी 3-4 डिस्कस करके आपको थोड़ा अवेयरनेस दी है, ये मेरे सोशल इम्पैक्ट पे। अब आज फ्राइडे है, सो मैं अब ब्रेक लूंगी अपने इस सोशल मीडिया सोशल इम्पैक्ट वाले प्रोजेक्ट से, और मैं देखती हूँ, मैं 1 हफ्ता के बाद आने की कोशिश करूंगी विद अ न्यू एंथुजियाज्म। करते हुए थोड़ा सा वो हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है, तो क्रिएटिव रहना चाहिए, चेंज लाते रहना चाहिए। सो मैं फिर और ये मेरा थोड़ा सा ब्रेक है फ्रॉम सोशल मीडिया ऑन, सो सोशल इम्पैक्ट पे आई विल बी स्टॉपिंग फॉर अ वीक और सो, एंड आई विल बी बैक विद समथिंग न्यू। आपको बताऊंगी मैं। सो प्लीज़ टेक केयर, प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिएगा। अभी वायरस अभी भी एयर में है, सो अवेयरनेस फैलाते रहिए, लोगों को भी जागरूक करते रहिए। दैट इज़ ऑल हम कर सकते हैं कि अपने पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लें, सेफ रहें। टेक केयर। सो गुड नाइट, थैंक यू। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर सोना फ्रॉम देहरादून।